नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस सप्ताह की जो वीडियो है वो बहुत खास है। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही गूढ़ बात है और उसी को आज बतलाने के लिए हमने इस छोटी सी वीडियो का निर्माण किया है। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही गहरे और गूढ़ रहस्य का पर्दा हटाती है और वो पर्दा ये है कि हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत के अंदर एक भीषण रण हुआ और उस रण में ढेर सारे सैनिक हताहत हो गए, मारे गए। पांडवों के पास 7 अश्विनी सेना थी जबकि कौरवों के पास 11 अश्विनी सेना थी। अगर दोनों का जोड़ लगाया जाए दोस्तों तो ये दोनों 18 अश्विनी सेना का निर्माण करते हैं। अब ये बहुत बड़ी सेना थी दोस्तों, परंतु ये भी आपने कई बार सुना होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए मैं बता दूं कि एक अश्विनी सेना, अश्विनी दोस्तों एक यूनिट है जिसमें बहुत सारे हाथी, घोड़े, घुड़सवार, रथी और पैदल सैनिक, इन सबका मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है। हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है हमारे चैनल पर ही, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं अश्विनी के बारे में, अनहिनी के बारे में, इत्यादि के जानने के बारे में, इन ग्रुपिंग्स के बारे में जानने। परंतु आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि ये जो 11 अश्विनी सेना थी दोस्तों, उनमें से एक अश्विनी सेना श्री कृष्ण ने दी थी कौरवों को पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। ये क्यों दिया था? हम सब जानते हैं कि ये कहानी थी जहां पर श्री कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं और उसी वक्त, क्योंकि ये कजन होते हैं दोनों ही कौरवों और पांडवों के, तो ये किसी एक का पक्ष तो नहीं ले सकते। इवन इफ वो चाहते हैं कि वो पांडवों का पक्ष ले लें क्योंकि पांडव जो है वो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, परंतु फिर भी उनको किसी भी प्रकार का जो है पार्शियलिटी नहीं कर सकते थे वे, तो इसलिए वो विश्राम कर रहे थे। और हम सब जानते हैं कि एक दिन अर्जुन और दुर्योधन एक साथ उनके वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो विश्राम कर रहे होते हैं। अर्जुन उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं और दुर्योधन उनके शीश के पास बैठ जाते हैं। और जैसे ही उनकी नींद खुलती है तो सबसे पहले नजर उनकी अर्जुन पर पड़ती है। तो वो कहते हैं कि तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो इसी बात पर बहुत नाराज हो जाता है दुर्योधन, कहता है कि मैं पहले से आया था और मैं आपके शीश के पास बैठा था बहुत देर से। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, लेकिन मेरी नजरें जिस पर पहले पड़ी उनको मतलब मैं ये अवसर दे सकता हूँ। तो उन्होंने एक अवसर रखा, दोनों के सामने एक ऑप्शन रखी, एक ऑफर, एक प्रस्तुति करी कि या तो वे श्री कृष्ण स्वयं को चुन लें या फिर उनकी एक अश्विनी नारायणी सेना को चुन लें। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? ये हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने अश्विनी सेना चुन ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया, जबकि श्री कृष्ण जो थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा कही थी कि वे अस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध के दौरान। परंतु सवाल ये है दोस्तों, गहरा रहस्य ये है कि वो एक अश्विनी सेना उन्हें क्यों दी? मतलब ये क्या रहस्य है कि उन्होंने ये एक अश्विनी सेना और उनको दी? तो दोस्तों, इसके पीछे का कहानी ये है कि कुरुक्षेत्र कोई ऐसी वैसी धरती नहीं है, एक बहुत ही पावन धरती है, खास तरह की धरती है। उस धरती को खास तरह से ढूंढा गया है। इसके बारे में भी हमने एक पहले की वीडियो में बताया कि कुरुक्षेत्र को क्यों ये जंग का मैदान बनाया गया, इस युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त जगह घोषित करा गया। उसका कारण था क्योंकि उस धरती में कुछ संस्कार थे। परंतु एक बात और भी थी दोस्तों कि इसमें श्री कृष्ण ने एक आशीर्वाद दिया था कि जो भी उस युद्ध में कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होगा उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। दोस्तों, आज भी कई लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं इस मान्यता के साथ अपने अंतिम दिनों में या फिर अपनी अस्थियां विसर्जित करने में। वहां पर एक ब्रह्म सरोवर है, बहुत सुंदर जगह है जहां पर लोग जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं इस उम्मीद में कि उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण ने उनको आखिर ये एक अश्विनी सेना क्यों? उन्होंने दरअसल में ये इसलिए दी थी क्योंकि अगर ये नहीं देते तो युद्ध के अंत में ये एक अश्विनी सेना पांडवों के पास शेष रह जाती और कौरव इनको समाप्त नहीं कर पाते और ये एक अश्विनी यादवों की सेना जो थी उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाती, वो मोक्ष प्राप्त करने से वंचित रह जाते। तो ये है वो गूढ़ रहस्य कि ये अनियमितता क्यों थी। पांडवों की सेना कम होने पर भी श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना का ये जो ऑफर था ये उन्होंने क्यों कर दिया कौरवों को? ये इसी कारण, क्योंकि वे जानते थे कि कौरव कितनी हानि पांडवों को पहुंचा पाएंगे और पांडव अंततः कितनी हानि कौरवों को पहुंचा पाएंगे। आपको दोस्तों जान के ये भी बड़ी हैरानी होगी कि ये जो हमारे एक अश्विनी सेना, जो नारायणी सेना थी, इन सभी का वध अर्जुन ने अपने हाथों से किया। युद्ध के दौरान ये पूरी की पूरी एक अश्विनी नारायणी सेना का जो वध था, जो कृतवर्मा के नेतृत्व में थी, उसका वध अर्जुन के हाथों ही हुआ। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी इस इम्बैलेंस के ऊपर, इस अनियमितता के ऊपर कि क्यों इनकी सेनाएं इम्बैलेंस थी और क्या उसके पीछे का रहस्य था। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है मित्रों, तो ये आपको करना है अभी।
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारी भारत की जो धरोहर है दोस्तों, ये दूर तक पहुंचे। आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ये असली धरोहर है, ये कहीं ना कहीं पाश्चात्य में विलीन हो रही है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के अंदर आ रही है, और इसी वजह से ये धूमिल हो रही है। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों, एक दिन ऐसा वक्त आ जाए कि हम अपनी इन पांडुलिपियों से, इन ग्रंथों से, वेदों से कहीं ना कहीं दूर हो जाए। दोस्तों, और किन किन चीज़ों के बारे में आपको जानने की उत्सुकता है, ये भी कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। ये बताइएगा कि क्या हम वेदों के बारे में जाए, आप क्या वेदों के बारे में जानना चाहते हैं, उपनिषद के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर महाभारत या उनसे जुड़ी हुई कहानियों में आपको रुचि है। ये सब आप हमको बताएं, ताकि हम उसी ऊपर रिसर्च करें और उसी तरह की नई नई कहानियां, नई नई कथाएं, नई नई जानकारियां आप तक लाते रहें। तो आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।